हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस मौका के लिए कि उन्होंने हमें इस मौका फिर से दिया है ताकि हम हिंदी सेक्शन ग्रेस कवनेंट चर्च की ओर से एक साथ होकर हम इकट्ठा हो सकते हैं परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करते हुए। आज है उस संडे के दिन और हर संडे के दिन हम एक साथ इकट्ठा होते हैं क्योंकि इस महामारी के कारण हम गिरजाघर में नहीं आ पा रहे, लेकिन अब अपने घरों से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ जो इस कार्यक्रम को ट्यून किए हुए यूट्यूब के द्वारा। तो हम परमेश्वर का आभारी है कि परमेश्वर अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, परमेश्वर और एक दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। और ये है वही एक दरवाज़ा जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ आराधना एक साथ मिलकर आराधना स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से हम भोजन कर सकते हैं। आमीन। तो हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए। थोड़ी समय के लिए आप अगर जो कुछ भी कर रहे हैं अपने सारा काम को छोड़ दीजिए। आज हमारा अपना दिल, अपना हृदय, अपने प्राण, अपने कान, आत्माइक आंखों परमेश्वर की चरणों में ले जाएंगे। आमीन। तो शुरुआत करते हुए चले हम पढ़ेंगे परमेश्वर की भजन से। भजन संगीता जो दाऊद ने लिखा है, भजन संगीता 121 में भजन संगीता में दाऊद क्या कहता है? मैं अपनी आंखों पर्वतों के ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कौन करेगा, या मेरा सहायता कहाँ से आएगा? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। हम लोगों के जीवन में पर्वत, तरह तरह की पर्वत हो सकते हैं, तरह तरह की बात, तरह तरह की संकट हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमें कौन मुक्ति दिला सकता है? हमें कौन उद्धार दे सकता है? कौन हमें बचा सकता है? सिर्फ यहोवा। आप अगर अपने जीवन में भी इस तरह की कोई भी पर्वत को आप सामना कर रहे हो सकता है किसी भी और से, किसी भी स्थिति से, तो आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए क्योंकि उनका ओर से ही उद्धार आएगा। जिस पद क्या कहता है, वे तेरा पाँव को टालने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगता है, He will not allow your foot to be moved, He who keeps you will not slumber। जो तेरा पाँव को टालने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। आमीन। हमारा परमेश्वर, शायद इस शब्द को आप समझ नहीं पा रहे, इधर में लिख रहा है कि हमारा परमेश्वर जो हमारा देखभाल करता है वो कभी भी नहीं सोता है। आमीन। वो लगातार उनका कान, उनका आंखों हम लोगों की ओर लगा हुआ है। आमीन। इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमें भी भय करना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा उद्धारकर्ता हमारा साथ है। और अगर हमारा उद्धारकर्ता हमारा साथ हुए, हमें किसी चीज़ का डरना नहीं चाहिए। आमीन। चलिए अपने विश्वास को बढ़ाए, परमेश्वर पर विश्वास को जोड़िए और आप परमेश्वर के नज़दीक आए। हमारा परमेश्वर और किसी और की तरह नहीं है। आमीन। हमारा परमेश्वर अनोखा है। हमारा परमेश्वर हमारा देखभाल करता है, आपका देखभाल करता है। आपका अगर कोई भी पर्वत हो आपके सामने खड़ा हुआ, मसीहा के नाम हम उसको हुक्म दीजिए कि वो चला जाए और देखते चमत्कारी आपका होगा। चले हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस मौके के लिए। आपने हमें इस मौका दी है ताकि हम हिंदी सेक्शन ग्रेस कवनेंट चर्च के द्वारा हम आपके सामने हम आ सकते, इकट्ठा हो सकते अपने घरों से। परमेश्वर इस माध्यम के द्वारा हमको धन्यवाद देने चाहते हैं परमेश्वर कि आपने हमारा देखभाल करता है, आप हमारा उद्धार करता है परमेश्वर, और कोई भी नुकसान हम लोगों के जीवन में नहीं पहुँचा परमेश्वर क्योंकि आप हमारा साथ है। हाँ, हमें समस्या से हमें गुजरने पड़ता है, हमारा कठिनाइयों से गुजरने पड़ता है, और उनमें से कोई कठिनाई परमेश्वर ऊंची पर्वत की तरह हो सकता है, लेकिन आप हमारा रखवाला है, आप हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हर एक मोड़, हर एक कदम आप हमारा साथ देते रहेंगे। आप नहीं सोते हैं परमेश्वर, आप जागते रहते हैं, और इसी कारण हम जीवित है।
तो आपके लिए परमेश्वर धन्यवाद इस मौका के लिए। हम दुआ करते ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते परमेश्वर। हम दुआ करते आज का दिन, आज हमें कुछ आपके वचन से दिखाएंगे। आज का दिन जैसे कि हम आराधना स्तुति करते परमेश्वर, आपसे परमेश्वर एक नया आशीष पाएंगे, आपसे अभिषेक पाएंगे, आपसे नया उम्मीद पाएंगे, नया शक्ति प्राप्त करेंगे परमेश्वर। आज का दिन ये सहभागिता थोड़ी समय के लिए हमारा लिए एक आशीष का कारण बनेगा, ताकि हमें मजबूत इशाएं बनाएगा ताकि हम एक जगह पे ना बैठ के रहे, लेकिन आगे आगे चलते रहे। हर कठिनाई जब आए उसे हम सामना करें आपके नाम से, क्योंकि आप जो हमारा रखवाला है, आप कभी भी नहीं सोते हैं। ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा हमको आमंत्रित करते, आपको स्वागत करते। हम जहाँ कहीं भी हैं, अपने घरों में परमेश्वर, अपनी काम में या जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर, हम दुआ करते आपका मौजूदगी, आपका सहभागिता हम लोगों के साथ बन के रहे। ये सब हम मांगते हैं मसीह के नाम में, आमीन। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर खोज रहा है, छानबीन कर रहा है सारा पृथ्वी से। वो ढूंढ रहा है इस तरह के व्यक्ति को जो उनका आराधना करेगा, जो उनका पूजा करेगा सच्चा दिल से, सच्चाई में। आमीन। हम दुआ करते इस तरह की व्यक्ति परमेश्वर आप पे पाए, इस तरह के व्यक्ति परमेश्वर हम पे पाए। आमीन। तो इस समय पे हम स्वागत करेंगे सिस्टर प्रेमिता को, हमें अगुवाई करेंगे आराधना स्तुति में। चले उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे। हालेलुया, जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब चंगे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। अभी हम वर्शिप करेंगे। वर्शिप आराधना करने से पहले हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 और 24 में इस तरीके से कहता है कि समय आ चुका है, परमेश्वर पिता परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढता है, और ये सच्चे आराधक ऐसे आराधक हैं जो कि आत्मा में और सच्चाई में आराधना करते। क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है, तो वो चाहते हैं कि हम जो उनकी आराधना करते हैं हम भी सच्चाई में और आत्मा में करें। आमीन। तो इस समय मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि चाहे जैसे भी सिचुएशंस हो इस समय आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप सभी परमेश्वर पर फोकस कीजिए आज के दिन, और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गाने के द्वारा, हो तेरी स्तुति और आराधना। और हम परमेश्वर से कहेंगे कि जो भी तू चाहे परमेश्वर तू यहाँ पर कर, और हम परमेश्वर के सामने में अपनी लाइफ को हम सरेंडर करेंगे। हालेलुया। चलिए हम इस गाने के द्वारा, इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं।
परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं उनका मौजूदगी के लिए। जब भी हम आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर का मौजूदगी हम लोगों के साथ बनकर रहता है। और ये आराधना स्तुति का अभ्यास हमें ज़रूर करना चाहिए भाइयों बहनों, क्योंकि यही तो वो है एक चीज़ हम लगातार करते रहेंगे जब हम स्वर्ग जाएंगे। आमीन। तो आज के दिन समय को और बर्बाद नहीं करते हुए चले हम जाएंगे परमेश्वर की संदेश, परमेश्वर क्या हमसे बातें करना चाहते हैं। और आज के दिन भाइयों बहनों मैं आप लोगों के बीचों में एक विशेष संदेश में देने चाहता हूँ, और वो है स्वर्गीय परिणाम, या अगर दूसरे शब्द में कहा जाए वो है स्वर्गीय पुरस्कार। भाइयों बहनों, जब ही हम पुरस्कार के बारे में हम बातें करते हैं, पुरस्कार हम लोगों का हर एक जीवन का हर एक हिस्सा में लगा हुआ है। जब हम देखते हैं बच्चे जब बड़े होते हैं, जब हम माता पिता होते हैं, जब अगर वो कुछ अच्छे काम करते हैं या हमारा आज्ञा पालन करते हैं, उनको क्या करते हैं, हम उसे पुरस्कार देते या इनाम देते हैं। और देखते जब भी हम अगर हमारा भोजन हम अच्छी भोजन लेते हैं, या वो जो हमारा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इस तरह की भोजन जब हम लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। लेकिन अगर हम भोजन समझदारी से नहीं लेते तो उसका भी बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। आमीन। और ये परिणाम जो है जीवन का हर एक हिस्सा में बना हुआ है। आमीन। और अगर देखेंगे सरकार की ओर से भी हमारा भारत देश में तरह तरह की पुरस्कार दिया जाता है। एक तो है सिविलियन अवार्ड्स या नागरिकों के लिए वो पुरस्कार, जैसा कि शायद आपने सुना होगा भारत रत्न या पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब सरकार की ओर से भी वो तैयार करता है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, आप अगर देखते हैं बॉलीवुड या हॉलीवुड से आप सुनते हैं फिल्म अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, डोव अवार्ड्स। अगर संगीत नाटक की दुनिया से आप देखेंगे उनमें भी तरह तरह की अवार्ड्स दिया जाता है। और दूसरे है सरकार की ओर से जो भी तैयार करते वही गैलेंट्री अवार्ड्स या वीरता की पुरस्कार, वो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो आप देखते हैं अगर हम बातें करें पुरस्कार, इनाम, ये सब सिर्फ हम अपने माता पिता होते हुए नहीं, लेकिन सरकार भी देता है। अगर ये सरकार भी पुरस्कार का मतलब महत्वपूर्ण समझता है, कितना परमेश्वर भी इस तरह पुरस्कार के बारे बहुत ही गंभीर रीति से वो लेते हैं। आमीन। और हम देखेंगे अगर हिस्ट्री से आप देखेंगे या गूगल से आप सर्च करेंगे कितना तरह की पुरस्कार है, तो आप देखेंगे भाई बहनों हर एक दिन कोई न कोई पुरस्कार का दिन जरूर होता है। आमीन। लेकिन ये धरती उस दिन के लिए वो इंतजार कर रहा है जो परमेश्वर स्वर्गीय पुरस्कार देगा। Amen. There is an award day coming like the earth has never seen. एक पुरस्कार का दिन आ रहा है इस धरती पे, इस स्वर्ग पे, जो ये धरती कभी भी नहीं देखा है। अब जिस तरह आप देखते हैं कोई भी पुरस्कार इतना शानदार से डेकोरेशन किया जाता है, सब लोग चमक रहे हैं, सब चीज़ों को जहाँ भी देखे, आप अगर अपने दाएं तरफ देखे या बाएं तरफ देखे, सब लोग चमक रहा है, सब इतना सुंदर लग रहा है। सब लोग जब तैयार करते हैं अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। आमीन। तो स्वर्ग भी इसी तरह, लेकिन इससे भी बढ़कर उस दिन के लिए वो तैयार कर रहा है जो परमेश्वर देगा, और वो है स्वर्गीय पुरस्कार के दिन। लेकिन बात है जब हम कभी भी ईसाई, खासतौर करके ईसाई घराना में जब भी हम बातें करता है कि परमेश्वर की पुरस्कार दे, हम में से कोई इस तरह की सोचना है, भावना होता है कि क्यों ईसाई जीवन में क्यों पुरस्कार की जरूरत है। अगर हम और आप परमेश्वर को सच्चा दिल से हम आदर और प्रेम करते हैं और उनका सेवा करते हैं, बस इतना ही काफी है। वो कहते हैं कि पुरस्कार का कोई जरूरत नहीं। तो अगर they say that when you give awards to Christian for good works, this is like bribing them.
वो कहते हैं, उनमें से कोई लोग हैं, वो कहते हैं कि जब आप ईशाई को मतलब वो पुरस्कार देते हैं या इनाम देते हैं, ये उस तरह की होता है जिस तरह की आप रिश्वत दे रहे हैं किसी को अपने भले काम करें। जैसे माता पिता जब हमारा बच्चे कोई हमारा आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए हम टॉफ़ी खरीदते या स्वीट्स खरीदते या तोहफा देते हैं। इसी तरह ये तो बिल्कुल ज़रासर स्वर्गीय पुरस्कार की तरह नहीं है, क्योंकि जब हम भलाई काम करते हैं उसका अलग ही परिणाम होता है। और ये सब कहना जो है, लोगों का सोचना जो है बाइबल की शिक्षा के अनुसार नहीं है। The Bible never defends the concepts of rewards. बाइबल कभी भी ये सच्चाई जो पुरस्कार के बारे में है कभी भी समझौता नहीं करता है। और आप देखेंगे, जब आप इतिहास भी आप देखते हैं, जब सबसे मतलब पहले कलीसिया या उस समय की कलीसिया जो प्रेरितों की काम में था, आप देखेंगे ईसाई उस समय पे उनका मतलब इतना उत्साहित हुआ था, उनमें इतना सारा जोश था। क्यों? कोई कारण है। और इनमें से जो परमेश्वर के दासों जो रिसर्च किया हुआ है, उन्होंने कहा द ज़ील ऑफ द अर्ली क्रिश्चियंस वाज वन ऑफ द मार्क, या उत्साह जो पहले ईसाइयों में था वो बहुत ही ज़्यादा था। दूसरा जो है वो पुराना कलीसिया, वो सबसे पहले कलीसिया हम देखते इतिहास से भी, वो सबसे कह रहा है क्यों, किस तरह से इतना मतलब वो आगे बढ़ते रहे हैं। Why there was progressed in the early Christianity, in the early Christian church? There are few reasons. सबसे पहले वो है the zeal of the early Christians. वो सबसे पहले बात वो है क्या, सबसे पहले ईसाइयों में वो क्या, वो उत्साह था, इतना जोश था। दूसरा द पावर ऑफ मिरेकल्स, वो विश्वास करते चमत्कारी की वो ताकत में। द प्योर मॉरल्स, तीसरा द प्योर मॉरल्स ऑफ द क्रिश्चियंस, ईसाई को वो सिद्धता की ओर वो पहचान, सिद्धता की ओर वो सिद्धता को एकदम पूरी ऊंची रीति से वो देखते थे। द कॉम्पैक्ट चर्च ऑर्गेनाइजेशन, और वो उस तरह की कलीसिया जो थे जो एक सब के सब एक साथ में थे, उसमें कोई बंटवारा नहीं था। The belief in future rewards and future permission, और पूरा सबसे पहले कलीसिया किस तरह से वो आगे बढ़ते गए हैं, वो आगे बढ़ते गए क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते थे कि स्वर्गीय पुरस्कार के दिन है, और इसी तरह भविष्य का भी सजा के लिए भी एक दिन तैयार किया है। या दूसरे बात में अगर दूसरे शब्द में अगर कहा जाए, पुराना सबसे पहले कलीसिया की सदस्य जो है वो क्यों परमेश्वर में इतना उत्साहित हुए, वो क्यों उसमें इतना जोश से भरा हुआ था? क्यों? कारण ये है क्योंकि वो विश्वास करते थे कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके लिए उनको परिणाम मिलेगा। अगर वो अच्छे काम किए, अगर वो बुरे काम किए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किए, तो उनका भी वो बुरा परिणाम को भुगतना पड़ेगा, एक या फिर सजा का दिन होता है। और भाई बहनों, आप अगर देखेंगे सारा बाइबल या पुराना नियम से या नया नियम से भी देखें, ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट भी आप देखेंगे, लगातार परमेश्वर की दासों वो परिणाम के दिन या पुरस्कार के दिन के बारे में वो कहते आ रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे, अगर आपके पास बाइबल है, भजन संगीता साम 51:11 परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमीन। चलिए हम देखते हैं। So that man will say, surely there is a reward for the righteous. Surely he is God who judges in the earth. मनुष्य ये कहेगा, निश्चित धर्मियों के लिए पुरस्कार है। भाइयों बहनों, धर्मियों के लिए पुरस्कार है। इसलिए परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। Surely there is a reward for the righteous. धर्मियों के लिए पुरस्कार है। भाइयों बहनों, अगर हम अपने जीवन धार्मिकता से हम चल रहे, पाप से हम दूर रह रहे, परमेश्वर देखता है और हर एक चीज के लिए वो क्या करेगा, वो परिणाम देगा। तो हम देखते हैं भजन संगीता 6:12 में क्या कहता है, और हे प्रभु करुणा भी तेरा है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। Also to you, O Lord, belongs mercy.
For you render to each one according to his word. तू हर एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर जो है वो हमें पुरस्कार या वो हमें इनाम देता है जिस तरह से हम अपने जीवन को हम चलाते हैं। आमीन। ये भी दाऊद भी यही कहता आ रहा है, For you give, you render to each one according to his work. उसके कामों के अनुसार फल देता है। आमीन। परमेश्वर हमें फल देता है हमारा कामों के अनुसार। यहाँ तक कि आप देख देंगे, अगर हम नए नियम में हम जाए, मत्ती की सुसमाचार 5:11 पद में क्या लिखा है इधर में, चलिए हम देखते हैं। मत्ती 5:11 और 12 वो क्या कहता है? Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारा लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यदाताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। चले हम पढ़ेंगे मत्ती 11:12। धन्य है तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह की झूठे दोष लगाते हैं। खुशी हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। भाई बहनों, आप देखते हैं मसीह अपने शब्द से भी इधर में कह रहे हैं, वो उत्साह दे रहा था कि धन्य हो तुम, यह खुशी मनाओ जब लोग तुम पर झूठी दोषे ठहराते हैं मेरे कारण। आमीन। क्यों? स्वर्ग में तुम्हारा महान पुरस्कार दिया जाएगा। आमीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22:12 में, Revelations 22:12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give everyone according to his work. यीशु ने कहा, देख मैं सिद्ध ही आ रहा हूं, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत हूं। परमेश्वर क्या कहता है? हर एक को वो प्रतिफल देगा। ये है यीशु ही का शब्द, यीशु ही के मुंह से कहने वाला शब्द जो अपोस्टल यूहन्ना ने लिखा है। आमीन। और उन्होंने कहा, मैं जल्दी आ रहा हूँ और मेरा साथ मेरा पुरस्कार है जो मैं दूंगा उन सभी को जिन्होंने अपने जीवन को चलाया मेरा मन के अनुसार या मेरा कहने को पर उन्होंने वो चले। आमीन। आई एम कमिंग क्विकली, मैं जल्द आ रहा हूँ। एंड द रिवॉर्ड एंड माई रिवॉर्ड, ये मेरा इनाम, मेरा पुरस्कार मैं देने जा रहा हूँ हर एक आदमी को उनके कामों के अनुसार। भाइयों बहनों, परमेश्वर वो बहुत ही जल्द आ रहा है और जैसा कि हम इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के आने में, ये भी जान लेना कि परमेश्वर का उस दिन जब वो हर एक व्यक्ति को उनका कामों के अनुसार वो प्रतिफल देगा, वो दिन बहुत ही जल्द आ रहा है। चलिए और एक पद देखते हैं, वही इब्रानियों 6:10 से लेकर 12। इब्रानियों 6:10 से लेकर 12। For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown towards his name, in that you have ministered to the saints and do minister. परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारा काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उनके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर रहे हो।
देखो हमारा परमेश्वर जो है भाई बहनों, वो अन्याय नहीं करता है। आमीन। वो क्या करता है, वो हर एक काम जो हम करते हैं, हर एक परेशानियां जो हम उठाते हैं उनके नाम के लिए, उन सब का वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। 11 And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish but imitate those who through faith and patience inherit the promises। 11 पद, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे। आमीन। 12 ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज की द्वारा प्रतिज्ञाओं की वर्ष होते हैं। आमीन। हम उनकी वादा, उनकी हर प्रोमिसेस को उनको एक साथ किस तरह से हम अपनाते अपने जीवन, विश्वास और धीरज की द्वारा उनका प्रतिज्ञा करते हैं। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर वो अन्याय नहीं है। Our God is not unjust to forget the work and labor of love। हमारा परमेश्वर जो है वो अन्याय नहीं करता है ताकि वो भूल जाए हमें जो तकलीफें हैं जो हमने उठाया है, वो परेशानी जो हमने उठाया उनके लिए वो कभी भी नहीं भूलता है। तो इसलिए हमें हौसला होने चाहिए। आमीन। हमें उत्साहित होना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें नहीं भूलता है। आमीन। वो हर एक चीजों का वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। आमीन। आमीन। चले आगे हम जाएंगे। लूका 18:29 और 30। लूक 18:29-30। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के वालों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनित जीवन। Amen। परमेश्वर कहता है कि assuredly I say to you, there is no one who has left house or parents or brothers or wife or children for the sake of the kingdom, who shall not receive many times more in the present time and in the age to come eternal life। Amen। भाइयों बहनों, अगर हमने कोई भी परेशानी उठाया, कोई भी तकलीफ अगर हमने उठाए, कई कुर्बानी जो हमने की है, परमेश्वर उन सब चीज़ों का वो रिकॉर्ड करते हैं और वो हमें ज़रूर परिणाम देंगे। मार्कुस 9:41, मार्क 9:41। यीशु मसीह जो अपने मुंह से वो कहते हैं, For whoever gives you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, assuredly I say to you, he will be by no means lose his reward। अगर जो कोई कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीहा की हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। इसी कारण भाई बहन, अगर आप और हम किसी परमेश्वर का दास का सेवा भी करते हैं, उसे बस एक ठंडा सा पानी कटोरी में देते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है, उसका परिणाम जरूर आप पाएंगे। आमीन। आगे पढ़ेंगे मार्कुस 10:29 और 30, मार्क 10:29 and 30। और हम देखते हैं इस पद में भाइयों बहनों कि परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं इधर में कि अगर कोई भी किसी रीति से कुर्बानी करे मेरे लिए, या तो कोई किसी को अपने माँ को खोने पड़ा, अपने पिताजी या भाइयों बहनों या अपने पति या पत्नियों को खोने पड़ा, मसीहा उसे 100 गुना वो प्रतिफल देगा। आमीन। He will give, not receive, who shall not receive 100-fold now in this time। Amen। फिर से मैं पढ़ूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे अनुसार जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़की वालों या खेतों
कुछ और दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। भाइयों बहनों, अगर हम बैंक में अगर हम पैसा जमा करते हैं, उसका मतलब कभी भी हमें 100 गुना प्रतिफल नहीं मिलता है। हमें बस इतना से ही कोई परसेंटेज 10, 12, 11% वो प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर हम तकलीफ उठाए, परेशानी उठाए परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, हमें सिर्फ 10 या 12% प्रतिफल नहीं मिल रहा है, लेकिन 100 गुना प्रतिफल हमें मिल रहा है। इसलिए हमें हैरान नहीं होने चाहिए, हमें उदास नहीं होने चाहिए अगर हमने कोई भी कुर्बानी उठाया है परमेश्वर के लिए। अगर हम परमेश्वर का सेवा करते रहते हैं, परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर का परिणाम, परमेश्वर का प्रतिफल सिर्फ ये आने वाला कल के लिए नहीं, लेकिन इस जीवन में भी जो हम अपने जीवन जो जी रहे, परमेश्वर का प्रतिफल, परमेश्वर का वो इनाम सिर्फ उस आने वाला कल के लिए नहीं, लेकिन इस जीवन के लिए भी है। आमीन। और ये कैसा हो सकता है? उस दिन जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जाएंगे बादलों में, सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि ये कलीसिया और ज़्यादातर विश्वासियों जो फैले हुए इस दुनिया की 4 कोने में, आमीन, सब के सब वो क्या कर रहे हैं? अभी तैयार कर रहे हैं बेचैनी से उस परमेश्वर के आने में। और परमेश्वर जब आएगा, अपनी सबसे पहले अपनी कलीसिया को ले जाएगा साथ में, और उसके बाद ही वो चर्च एज या वो कलीसिया के समय जहाँ में कलीसिया को वो स्वतंत्रता के साथ खुले में वो प्रचार कर सकते हैं, वो समय को मतलब हटाया जाएगा। और अभी कलीसिया विश्वासी सब परमेश्वर स्वर्ग में पहुंचे हुए, और अभी स्वर्ग में क्या होगा? स्वर्ग में उसी समय पे न्याय किया जाएगा। सब के सब परमेश्वर की दासों है, परमेश्वर की न्याय की सिंहासन के सामने खड़ा होगा, और उस न्याय के सिंहासन में ग्रीक शब्द में कहा जाता है बीमा सीट, जहाँ में हमें न्याय किया जाएगा हमारा कामों के अनुसार हमने क्या किया। जब परमेश्वर ने हमें तरह तरह की प्रकार के तोहफा दिया है, तरह तरह की वरदान दिए, हमने किस तरह से उपयोग किया। आमीन। इसी तरह परमेश्वर हमें क्या करेगा? वो हमें न्याय करेगा। चलिए हम देखेंगे 1 कोरिन्थियों 3:11 से लेकर 15। 1 Corinthians 3:11-15। चलिए हम देखेंगे 1 कोरिन्थियों 3:11 से लेकर 15। पौलुस क्या कहता है? पौलुस उपदेश दे रहा है इस कलीसिया में। आप अपनी बाइबल अगर है, हम जरा अपनी बाइबल को खोल लीजिए और देखिए 1 कोरिन्थियों 3:11 से लेकर 15। 1 Corinthians 3:11-15। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता है। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस करा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताया देगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बता देगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। भाइयों बहनों, जब हम स्वर्गीय पुरुष काम के बारे में हम बातें करते हैं, ईसाइयों को न्याय किया जाएगा उनका कामों की द्वारा। उनके काम जैसा कि हम देख रहे इस 13 पद में, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि वो कैसा है, क्या वो काम किस रीति से किया, किस विचार से की गई है, वो काम जो परमेश्वर ने मौका दिया है करने के लिए किस सोचना से की है। क्या लोगों के सामने एक दिखावा दिखाने के लिए, या वो काम किया गया है सिर्फ रिश्वत की द्वारा, ताकि वो व्यक्ति या वो आदमी और भी प्रमोशन पाए। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि वो दिन
और ये दिन, वो दिन के बारे में जो बातें कह रहे थे, वो किस दिन की बारे है? वो है वो न्याय के दिन, जब हर एक ईसाई को धरती को छोड़कर स्वर्ग में ले जाएगा, जब वो उपस्थित होंगे परमेश्वर की न्याय की सिंहासन के सामने। उसी समय उस दिन प्रकट करेगा, वो साफ दिखाएगा कि हर एक व्यक्ति जिन्होंने काम किया उसका काम क्या है। आमीन। और सबसे पहले जब हम परमेश्वर की न्याय की सिंहासन के बारे में बात करें, द डिस्टिंक्शन ऑफ हेवन्स रिवॉर्ड इज दिस, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट वी विल बी जज्ड बाय आवर गुड वर्क्स. If you have not done enough good works, then you will get into heaven. They will get to, but it is not true. The Bible does not teach that. बहुत सारा लोग, यहाँ तक कि विश्वासियों, जो परमेश्वर की वचन के बारे में वो सोचते हैं कि हमें न्याय किया जाए, हमने अपने कर्मों के द्वारा, हमें भले काम के द्वारा कि कितना हमने दिए हैं परमेश्वर के काम में, कितना हम व्रत रखे हैं। नहीं भाइयों बहनों, अगर क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो कुछ भी अपनी भले काम करें, वो अपने भले काम के द्वारा हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आमीन। चलिए हम आगे देखते हैं। पहले गलातिया 1:4 पौलुस क्या कहता है इधर में? आमीन। Who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil age according to the will of our God and Father. उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दी है। भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह वो अपने जीवन को कुर्बान किया है, अपनी खून बहाया, क्रूस पर चढ़ा, और हम अपने कामों के द्वारा इस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। हम प्रायश्चित करके, पापों को प्रायश्चित करके हम कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। क्योंकि किसने किया है ये सब? यीशु मसीह। Who gave himself for our sins, he might deliver us from this present evil age according to the will of our God and Father. My dear brothers and sisters, it is not by our good works that we can get into heaven. The Bible says that all our good works is just like filthy rags. Amen. Who bore our sacrifice? Who purchased heaven for us? It is Christ. He has sacrificed, he gave himself for our sin that he might deliver us from his present evil age according to the will of God the Father. It was the will of God the Father to deliver us from this present age, and that was possible only by the blood sacrifice of Jesus. It is not by our good works. हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, सिर्फ ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीहा अपने जीवन को कुर्बान किया ताकि हमें इस बुरे संसारिक चीजों से हमें वो मुक्ति करे। आमीन। हम अपनी कामों से नहीं कमा सकते हैं। चलिए और एक पद देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 15:3। 1 कुरिन्थियों 15:3 क्या कहते हैं? For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचे थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मर गया है। भाइयों बहनों, हम अपने पापों का प्रायश्चित कभी नहीं कर सकते अपनी कर्मों के द्वारा। सिर्फ मसीहा ने अपनी कर्मों के द्वारा वो हमारा पाप की प्रायश्चित की है, और उनके बलिदान के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो ये अनंत जीवन हमारा है। आमीन। चलिए हम देखते पहला यूहन्ना 2:12। 1 John 2:12। पहला यूहन्ना 2:12 यूहन्ना क्या कहता है इधर में? I write to you little children because your sins are forgiven you for his name's sake. हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुए। भाइयों बहनों, हम अपनी पापों को क्षमा कभी भी अपने कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते।
सिर्फ मसीहा ही ने उन्होंने हमें उनके बलिदान के द्वारा, उनकी कुर्बानी के द्वारा हम पाप से क्षमा पाए। रोमियो 8:1। आप शायद सोच रहे क्यों इतना सारा पद दिया जा रहा है। ये तो ज़रा सा बाइबल स्टडी नहीं है, लेकिन फिलहाल ताकि हम समझे, हम एक तरह की समझे कि हमें अपने आप से हम कभी भी हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। हम उद्धार पा सकते हैं सिर्फ मसीहा की द्वारा, कुर्बानी की द्वारा। आमीन। तो चलिए हम देखेंगे रोमियो 8:1। ये पद जो हम लगातार हर समय पर हम परमेश्वर हम रेफर करते हैं, ये वचन जो परमेश्वर की ओर से है। तो पौलुस क्या लिखता है इस जगह? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. So अब जो मसीहा यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। भाइयों बहनों, हम पर वो दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। भाई बहनों, जब हमें न्याय किया जाएगा, हमें दंड देने के लिए नहीं, हमें न्याय किया जाएगा हमारा सर्विस कैसा रहा मसीहा के लिए। जब से हमने मसीहा को अपनाया, जब से हम उद्धारकर्ता के रूप में मसीहा को अपनाया, तब से हम क्या किया अपने जीवन में। आमीन। तब जब से हम मसीहा को अपनाया उद्धारकर्ता के रूप में, तब से हम क्या करते आ रहे हैं? क्या हम मसीहा के लिए कुछ प्रतिफल हुए कि परमेश्वर के लिए हमारा जीवन क्या फलदायक हुआ? Amen. Was our life fruitful after we have received Jesus as our Lord and Savior? Amen. जब कभी आप मसीहा को अपनाते हैं, आपका जरा सा पाप, जो बीती हुई जीवन का पाप या आने वाले जीवन में जो पाप भी आप करते हैं, वो सब के सब को माफ किया गया है। मसीहा की लहू उन सब सारा पाप को ढाक लिया है। आप कभी भी परमेश्वर के सामने खड़ा होके अपनी पापों के जवाब नहीं देने चाहिए आपको। क्यों? कारण जीसस पेड इट ऑल, क्योंकि मसीहा उन सब पाप को वो बलि अपने जीवन को कुर्बानी की, और हमें कुछ भी इंजाम भुगतना नहीं पड़ेगा। आप शायद पूछ सकते हैं, What about my future sins? How many of your sins were future when Jesus died on the cross? जब मसीहा क्रूस में पड़ा है, या आने वाला काल के बारे में पाप जो आप करते जा रहे हैं, क्या हम उनमें से कितना जन पाप जो आपने की है? कोई शायद पूछ सकता है कि हमारा आने वाला दिनों के लिए वो पाप जो हम करते हैं, कि उसके लिए भी मसीहा मरा? हाँ भाई, उसके लिए भी मसीहा मरा। He does not look at time the way we do. मसीहा जब समय की ओर से वो देखता है, वो कभी भी हम लोगों की नजरों से वो समय को नहीं देखता है। उनका कुर्बानी जो उन्होंने की है एक बार, वो सब काफी है सारा पाप को शुद्ध करने के लिए। How can someone have sins forgiven and stand before the judgment seat of Christ? Forgiveness is about justification, and rewards are the works of the justified have done in their flesh after their justification takes place. जब हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन में खड़ा होंगे भाइयों बहनों, हमें कभी भी अपने पाप के बारे में जवाब नहीं देने होगा। क्यों? परमेश्वर ने हमारा सारा सर पाप को क्या किया? अपने लहू से धो डाला है। मान लीजिए अगर एक ब्लैक बोर्ड हो और ब्लैक बोर्ड में लिखा गया, वो सारा सर जो चौक से लिखा गया वो पाप है। तो जब हम अपनाते मसीहा को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, वो सारा सर पाप जो कुछ भी है उसमें अपनी डस्टर से, अपनी लहू से वो सारा सर साफ कर दिया। और हमें जब खड़ा होने होगा परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने, हमें अपनी पापों के लिए खड़ा नहीं होने पड़ेगा, क्योंकि मसीहा ने अपने लहू से वो शुद्ध कर लिया है। आमीन। पौलुस की चिट्ठी इफिसियों 2:8 से लेकर 10 में हम देखेंगे पौलुस क्या कहता है। आमीन। What does Paul write in his epistles to the Ephesians chapter 2 verses 8 to 10?
For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। भाइयों बहनों, जब हम मसीह को अपनाते हैं, विश्वास करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, तो हमें क्या करता है? मसीहा उनके अनुग्रह के द्वारा हमें क्या करता है? हमें उद्धार देता है। और ये जो है उद्धार जो हम पाते मसीहा से, हम अपने कामों के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड व्हेन वी एक्सेप्ट जीसस एज अ लॉर्ड एंड सेवियर। आमीन। इट इज नॉट बाय वर्क्स। हम अपने काम से, हम अपने प्रायश्चित करते हुए कभी भी हम अपनी उद्धार नहीं पा सकते हैं। ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। और ये 10वां पद जो है, ये बहुत ही जरूरत है, 9 और 10। और ना कर्मों के द्वारा, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर हमारा उद्धार हमारा कर्मों के ऊपर होता है, तो कर हमें से जो धनवान है, जिनके पास धन दौलत है, वो कह सकेंगे भाई परमेश्वर हमसे ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन भाइयों बहनों, हम उद्धार पाते अपने कर्मों के द्वारा नहीं, ताकि कोई घमंड न करे, so that no one should anyone boast in his own works। 10वां पद जो है, For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works। For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीहा यीशु में उन भले काम के लिए सृजा गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारा करने के लिए तैयार किया। क्योंकि हमें उसके बनाए हुए और मसीहा यीशु में उन भले कामों के लिए सृजा गए। हमें सृजाए गए भाइयों बहनों भले काम के लिए। वी आर हिज वर्कमैनशिप, वी हैव बीन क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू गुड वर्क्स। परमेश्वर ने हमें सजाया गया ताकि हम भले काम करें, और हमें न्याय किया जाएगा उन भले कामों के ऊपर जो हम करते आ रहे मसीहा को अपनाने की बात। आमीन, आमीन। जब मसीहा ने हमें बचाया, कुछ कारण के लिए मसीहा हमने बचाया। When God saved us, He saved us for some divine purpose to do good works। तो हम किस तरह की भला काम करते आ रहे हैं? मसीहा को अपनाने के बाद क्या हम चैन से बैठे हुए, हम आराम कर रहे, हम आलसी हुए मसीहा में, मसीहाई ईसाई जीवन में? भाइयों बहनों, हम कभी भी आलसी नहीं हो सकते ईसाई जीवन में। हमें भले काम करने चाहिए, परमेश्वर के साक्षी बनना चाहिए, दूसरे लोगों को परमेश्वर की घराने में ले आने चाहिए, ताकि वो भी उस शांति को प्राप्त करे जिस तरह हम में है और आप में है। हम अपनी घरों में चैन करके बैठ नहीं सकते, खास तौर पर क्योंकि हम इस अंतिम दिनों में हम जी रहे। हमें जागना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। आमीन, आमीन। मत्ती 5:16 क्या कहता है? ये मसीहा की अपनी मुंह से ही आवाज, जो मसीहा जब वो शिक्षा दे रहे थे, मत्ती 5:16 में वो क्या कहते हैं? चलिए हम देखते हैं। Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all those who are in the house। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारा भले कामों की देखकर, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमकने चाहिए। तुम्हारा उजाला, जब हम मसीह को अपनाते, हमारा दिल में, हमारे हृदय, हमारे जीवन में वो अंधकार जरा सा जो था, मसीहा ने हटा दिया उसे, और मसीह का उजाला हमारा जीवन में आया और मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर, तुम्हारा भले काम को देखकर वो क्या करेंगे? वो तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आप और हम जब भले काम नहीं करते, इस दुनिया के लोग उस भले काम के साक्षी नहीं देखते, तो क्या होता? वो परमेश्वर
या स्वर्गीय पिता को क्या वो बड़ाई नहीं कर सकते? They will not be able to give glory to God if they do not see the good works that we are doing. आप और हमें भले काम करने चाहिए ताकि वो स्वर्गीय पिता का क्या करे, बड़ाई कर सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बहुत अफसोस की बात है जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, आप देखेंगे बहुत सारा लोग जो उनका शुरुआत सच्चाई में था, आमीन, वो उजाला में चलते आ रहे थे, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा में खत्म हुआ, बुराई में खत्म हुआ। हम देखते बहुत सारा उदाहरण है बाइबल से, वही लॉट के विषय में हम देखते हैं, समसन है, सॉल है, अनानियास और सफीरा है। ये जरा सा सब वो परमेश्वर की राह में वो चलने की शुरुआत की है, लेकिन क्योंकि उनका प्रतिफल उनके कर्मों की द्वारा वो उस उजाला से हट गया, परमेश्वर के अनुग्रह से वो हट गया, और उनके ऊपर उनका अंतिम अंजाम जो है बहुत ही गंभीर था। और भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की सिंहासन के सामने हम खड़ा होंगे, जिस तरह हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 4:5, चले हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 4:5। Therefore judge nothing before the time until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the heart. Then each one's praise will come from God. So जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। जब हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़ा होंगे भाइयों बहनों, हम कभी भी एक दूसरे से मतलब हमें किसी की विरुद्ध हम कभी भी न्याय नहीं कर पाएंगे, हम किसी को दोष नहीं ठहरा सकेंगे। We have no right to judge the work of other believers. हम पर अधिकार नहीं दिया गया है ताकि हम दूसरे विश्वासियों का कर्मों के ऊपर हम न्याय करें। हम सिर्फ अपने जीवन के लिए गवाही दे सकते हैं परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने। और परमेश्वर जहाँ इस पद को फिर से मैं पढ़ूंगा, सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही तो अंधकार की छिपे हुए बातें ज्योति में दिखाएगा, वही अंधकार की छिपे हुए बातें को ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक का प्रशंसा होगी। आप और हम जो कुछ भी काम करते हैं, ये सोचते हुए कि कोई हमें नहीं देख रहा है, कोई हमें नहीं जांच रहा है, हम कुछ भी अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन विश्वासी होने की, जब से हम विश्वासी बन गए भाई बहनों, हम कभी भी अपनी जीवन गुप्त में नहीं चला सकते, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को वो देखता है। और जिस तरह उन्होंने वो कहा है, वही तो अंधकार की छिपे बातें ज्योति में दिखाया गया। अंधकार में जो कुछ भी काम हम करते रह रहे हैं, उन सब चीजों को परमेश्वर साबित करेगा उस न्याय के सिंहासन के सामने। और ये बहुत गंभीर बात है। तो किस तरह से जीवन हम जी रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को चला रहे उजाले में? हम कहते हैं कि हम ईसाई हैं, परमेश्वर की दास है, परमेश्वर की चेला है, परमेश्वर की अगुवाई है, लेकिन हमारा जीवन क्या परमेश्वर की सच्चाई से दूर है? हम कहते कुछ और जीते कुछ। भाइयों बहनों, परमेश्वर आज के दिन आपसे कह रहा है कि वही गुप्त की बातें, छिपी हुई बातें वो ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। हर एक आदमी के मन में क्या था वो प्रकट कर गया। तब ही परमेश्वर की ओर से प्रशंसा होगा। अगर आप और मैं अपने आप को प्रशंसा करते, आप कहते कि हमने ये की है, वो की है, भले काम की, बहुत नाना प्रकार की भले काम की है, भाई बहनों, वो हमारा प्रशंसा हमारा लिए वो जरा सर नाकामयाबी हो, क्योंकि प्रशंसा जो है सिर्फ परमेश्वर की ओर से आ सकता है। सिर्फ यू वही दे सकता है, हमें वो बढ़ाई दे सकता है। आमीन, हालेलुया। चले, इसी कारण भाइयों बहनों, हमें अपने आप को जांचना चाहिए, हमें अपने आप को देखने चाहिए किस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे। ऐसा न हो कि भाइयों बहनों हम अपने जीवन को ईसाई होते हुए भी अपने जीवन को मनमानी करें, क्योंकि परमेश्वर का ही अधिकार है हम लोगों के जीवन पर। आमीन, आमीन। तो जरा सर जब अभी इस समय पे हम देखने चाहते उन सब
पुरस्कार, स्वर्गीय पुरस्कार जिसका बारे में मैं बातें कर रहा था, अभी जो देता आ रहा था वो तो बस ये इंट्रोडक्शन है, ताकि आप समझे कि पुरस्कार बिब्लिकल है, पुरस्कार, स्वर्गीय पुरस्कार बिब्लिकल है। आमीन। अब हम देखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब के सब यही है, लेकिन उनमें से भी और भी है, लेकिन लगातार बाइबल में जो स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है उनमें से 5 हम देखेंगे, 5 मुकुट जो परमेश्वर, 5 इनाम पुरस्कार जो परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है विश्वासियों के लिए। तो चलिए हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 9:25 लेकर 27, 1 Corinthians 25-27, 1 Corinthians 9:25-27। और इस जगह पे आप देखेंगे, ये सबसे पहला मुकुट जिसके बारे में मैं बातें कर रहा हूं, वो है द विक्टर्स क्राउन, या वो जय जयकार की मुकुट। आमीन। ये ग्रीको जो है उनमें 2 तरह की वो खेल की वो फेस्टिवल त्योहार होता है उन लोगों का। आमीन। एक तो रहा ओलंपिक्स, दूसरा इस्मानियन गेम्स। और इन सब जो हिस्सेदार होते हैं इन सब गेम्सों में, वो लगातार 10 महीने के लिए वो अपने जीवन को वो तैयार करते रहता है, अपने जीवन को व्यस्त रखता है। आमीन। 10 महीनों की पहले, उस गेम्स की पहले तैयार करते रहता है, और हर दिन वो रियाज करते हैं, हर दिन, यहाँ तक कि उनके ऊपर गौर से देखा जाता है किस तरह से वो खा रहे, कैसा वो विश्राम कर रहे, कैसे वो अभ्यास कर रहे। तो पौलुस इस जगह में वो उपदेश दे रहा था, जब वो कुरिन्थियों में था, वो उपदेश दे रहा था कि 25 पद से हम पढ़ेंगे, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। पौलुस कह रहा है इस जगह पे कि हर एक पहलवान, हर एक खिलाड़ी जो परमेश्वर जो इस खेल में वो हिस्सा ले रहे, हर एक खिलाड़ी क्या करता है, वो क्या करता है, सब प्रकार के संयम करता रहता है। हर एक, everyone who competes for the prize is temperate in all things. He is what? Temperate in all things. वे तो एक मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए, He is temperate in all things to obtain a perishable crown, but we for an unperishable crown. तो हम सब जो ये परंतु हम जो उस मुकुट को लिया करते हैं जो मुरझाने के नहीं। पौलुस उदाहरण दे रहा था कि ये जो खिलाड़ी जब अपने आप को अभ्यास करते रहता है, हर एक चीज़ों पे वो संयम करते रहता है, उनको ठीक समय पे खाना है, ठीक समय पे विश्राम करना है, ठीक तरह की भोजन करना है। आमीन। जो उनको वही तो सब परिश्रम उठाते उस मुरझाने वाला मुकुट के लिए, लेकिन हम उस मुरझाने मुकुट के लिए नहीं। 26 में वो क्या कहते हैं, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेटा की नहीं, मैं भी इस रीति से मुखों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नहीं जो वह प्रीता हुआ लड़ता है। आमीन। Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. 27 परंतु मैं अपनी देह को मराते कुता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहराऊं। भाई बहनों, पौलुस कह रहा है कि वो भी अपने आप को वो डिसिप्लिन कर रहा है। आमीन। आप ही आपको वो डिसिप्लिन कर रहा है। आमीन। ताकि जब वो प्रचार करे, जब वो शिक्षा करे, अपने जीवन कोई और निकम्मा की तरह बन के रहे। पौलुस इसी तरह वो कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जांचना चाहिए, हमें देखना चाहिए किस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे हैं। जब और कोई को हम प्रचार करते, कोई और को शिक्षा देते, ऐसा ना हो कि हमारा जिम्मा और दूसरी तरह हो। आमीन। तो हम देखते हैं 24 पद में क्या कहता है
Everyone who competes for the prize is temperate in all things. क्योंकि हर एक पहलवान सब प्रकार के संग्राम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। आमीन। 24 पद में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने में जो तो 14 सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो चौरे सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। आमीन। पौलुस इधर में कह रहा है, ये जो इनाम जो है और ये जो पुरस्कार है उस दौर के लिए हर एक व्यक्ति को जिन्होंने अपने जीवन को एक्सरसाइज करते, सेल्फ डिसिप्लिन करते हुए इस दुनिया की नाना प्रकार की आराम, नाना प्रकार की ऐश जो दे सकता है इस दुनिया से, उस सब चीजों से दूर रहते हुए इस तरह की दौड़ में लगाए, ताकि उस व्यक्ति को उस इनाम को वो पुरस्कार, उस इनाम को वो पाए। आमीन। तो सबसे पहला मुकुट जो है वो जय जयकार की मुकुट या विक्टर्स क्राउन। आमीन। और ये मुकुट सिर्फ उसी को दिया जाएगा जो अपने जीवन को संयम के साथ वो चलता रहता है। आमीन। और अपने आप को डिसिप्लिन करते रहता है, हर एक चीजों से, बुरी चीजों से दूर रहता है। हो सकता है क्योंकि आप ईसाई हैं और ईसाई होते हुए आपको परिश्रम करने पड़ रहा है, आपको तकलीफ हो सकता है कि आप अपने घर परिवार में सिर्फ आप अकेला हैं, परमेश्वर के लिए आपको संयम करने पड़ता है, अपने आप को डिसिप्लिन करने पड़ता है। उन सब चीज़ों से जो ये अपने घर परिवार के लोग जो आराम से करते, शायद पाप भी करते, लेकिन हम उनके साथ हाथ नहीं देते। परमेश्वर कह रहा है कि ये मुकुट जो है, ये तोहफा जो है, ये पुरस्कार जो है वो आपके लिए है, क्योंकि आप जीते हैं उन सब बुरी चीजों से। दूसरे जो हम देखेंगे वे द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, ये गौरव की मुकुट, या दूसरे सब ने कह सकते कि वो बड़ाई की मुकुट। तो पौलुस क्या कहता है जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखे थे सुनियों की कलीसिया में, भला हमारा आशा, ये आनंद, ये बड़ाई का मुकुट क्या है कि हमारा प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे। आमीन। पौलुस इधर में कहता है, फॉर व्हाट इज आवर होप और जॉय और क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, इज इट नॉट इवन यू इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज इज कमिंग। तो पौलुस इधर में कह रहा है कि जब वो इस विश्वासी को वो लिख रहे थे, वो जो थेसलोनिया की कलीसिया में, वो कह रहे थे कि मेरा आनंद, मेरा खुशी तुम में है। जब मैं देखता हूँ कि तुम परमेश्वर की कहने के ऊपर चलते हो, ये परमेश्वर की राहों पे चलते हो। और ज़रा सर ये मुकुट उन लोगों के लिए, रेसिपिएंट्स कौन है? मुकुट वो सब लोग हैं जो परमेश्वर यीशु के लिए और भी दूसरे दासों को उनके राज्य में वो लाए। is awarded to those who have led others to Christ। ये मुकुट जो है वो है उस तरह की मुकुट जो दिया जाएगा उन सब दासों को, उन सब विश्वासी को जो और कई लोगों को भी परमेश्वर की शिष्य बनाए। Sometimes called the soul winner's crown, the crown of rejoicing is the crown that Almighty God gives to us when we reach out to others with the gospel of Jesus Christ. When Paul was talking to Thessalonians, he said in effect, Thessalonians, let me tell you what the crown of rejoicing is. It is you. Because we minister to you, and someday when we stand before the Lord, you are going to be there because we had a ministry to you. Amen. पौलुस इधर में कह रहा है जो ये दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए एक तरह की मुकुट है, वो बड़ाई की मुकुट है, यह जय जयकार की मुकुट की तरह है, जो पौलुस हर समय पे वो खुशी मना रहा है। क्यों? क्योंकि उनका कार्य के द्वारा, उनका कामों के द्वारा ये सारा सर विश्वासी जो है वो विश्वासी बने, क्योंकि पौलुस उनको सिखाने के, उनको प्रचार करने का बात ही। इसी कारण भाइयों बहनों, अगर हम और आप दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के राज्य में ले आते हैं तो ये मुकुट, द क्राउन
ऑफ रिजॉइसिंग, या जय जयकार की मुकुट, या बड़ाई की मुकुट, या गौरवपूर्ण की मुकुट, ये जो है हमारा लिए है। दूसरा जो हम देखेंगे अभी है द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, या ये धर्मियों का मुकुट। 2 तीमुथियुस 4:8 पौलुस क्या कहता है? Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. भविष्य में मेरे लिए धर्म का ये मुकुट रखा हुआ है। भविष्य में मेरे लिए ये धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसका प्रकट होने की प्रिय जानते हैं। भाइयों बहनों, अगर हम अपने जीवन में धार्मिकता के साथ जिए, परमेश्वर की वचन के अनुसार जिए, आमीन, और अगर परमेश्वर की आने हमारे लिए प्रिय है, जैसा कि हमें पता है परमेश्वर आने वाला है, हम उस दिन के लिए बेचैनी बेसब्री से हम जी रहे हैं। जिस तरह पौलुस ने कहा है इस जगह के कि भविष्य मेरे लिए धर्म की ये मुकुट रखा हुआ है। किसने रखा? जिसने प्रभु ही तैयार किया है, सिर्फ मेरे लिए नहीं लेकिन उन सब के लिए जो उनका प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। आमीन। भाई बहनों, अगर हम बेचैनी से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, शायद हम नूह की तरह है, जो नूह के दिन में जरा सब चारों ओर, उनके चारों ओर इतना बुराई था, और लोगों उनका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। हम जिस तरह हम जानते हैं बाइबल से कि नूह जब वो उस जहाज को नहीं बना रहा था, रात के समय वो प्रचार करता था ताकि और भी लोगों धार्मिकता के प्रचारण था। जब वो प्रचार करता, लोग उनका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम और आप भी नूह की तरह हुए और ये दूसरे लोगों से हम प्रचार की थी कि मसीह आने वाला है, मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है, और कोई हमें सुनने वाला नहीं, हम सबके साथ हमें मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब हैरान मत, वही निराश मत हुआ है ना। क्यों? परमेश्वर आपके लिए वो धर्म का वो मुकुट तैयार किया हुआ है। आमीन। चले आगे देंगे। चौथा जो है द क्राउन ऑफ लाइफ, ये जीवन का मुकुट। इसे हम पा सकते हैं याकूब की चिट्ठी 1:12, याकूब 1:12, जेम्स 1:12। Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। भाइयों बहनों, आप अगर परीक्षा से गुजर रहे हैं, आप अगर नाना प्रकार की दबाव आपके जीवन में डाला जा रहा है, यहाँ तक कि आपके करीबी दोस्त, नजदीकी रिश्ते नाते, वो आप पर तरह की परीक्षा डाल रहा है आपके जीवन में, आप धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब आप परीक्षा से आप गुजर रहे भाइयों बहन, आपको स्थिर रहना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको हिलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खैर निकालकर जीवन के वो मुकुट पाएगा। क्योंकि जब आप इस परीक्षा से निकलेंगे भाई बहनों, आपको वो क्या जीवन का वो मुकुट दिया जाएगा, कि वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपनी प्रेम करने वालों को देगा। और वो जीवन का मुकुट जो प्रभु उस न्याय के दिन आपको देगा। तो इसी कारण जब आप किसी परीक्षा में पड़े, आपको निराश नहीं होने चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। क्यों? परमेश्वर आपका साथ है और परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है उस जीवन का मुकुट के लिए। आमीन। और पांचवा जो है द क्राउन ऑफ ग्लोरी, या महिमा की मुकुट,
आमेन। ये ज़रा सा सिर्फ 5 मुकुट जो हमने जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो स्पष्ट तरीक़ा से बाइबल में लिखा हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ 5 ही हैं, इनसे भी और भी ज़्यादा होंगे। आमेन। तो चलिए हम देखते हैं पतरस क्या कहता है। पहला पतरस 5:4 में, लेट अस टर्न टू द एपिस्टल ऑफ पीटर, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 4। और जब प्रधान रखवाले प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने को नहीं। एंड व्हेन द चीफ शेपर्ड अपीयर्स यू विल रिसीव द क्राउन ऑफ ग्लोरी दैट डज नॉट फेड अवे। आमेन। ये मुकुट जो है, ये पुरस्कार जो है परमेश्वर ने तैयार किया उन सभी लोगों के लिए जो वफादार बने हुए हैं परमेश्वर की सेवा में। Awarded to those who are faithful shepherds of God's flock। परमेश्वर जब भी कोई हमें काम करने कहता है भाइयों बहनों, वो हमारे लिए तोहफा भी तैयार करके रखता है। Amen। He prepares rewards for those who do his work faithfully। इसलिए भाइयों बहनों, अगर आप रखवाले हैं, परमेश्वर या आज्ञा देने वाले हैं, या किसी स्थान आप में बैठे हुए कलीसिया की ऊपर, परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है परमेश्वर की काम चलाने के लिए, आप वफादार बने रहे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए तोहफा देने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई बहनों, लोगों देखते या नहीं देखते, लोगों आपकी तारीफ करते या मजाक उठाते, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपका सेवा लोगों के लिए नहीं। हाँ, आप लोगों का सेवा करें, लेकिन ज़्यादातर किसके लिए आपका सेवा कर रहे हैं, किसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, वो है परमेश्वर के लिए। और वो तोहफा देने वाला, वो पुरस्कार देने वाला वही है। इसी प्रकार पतरस जो है इसी प्रकार पतरस जो है इस जगह में वो कह रहा है, और जब प्रधान रखवाला या चीफ शेपर्ड व्हेन ही अपीयर्स ही विल गिव यू द क्राउन ऑफ ग्लोरी। वो देगा आपको वो महिमा का मुकुट, वो आपको पहनाएगा। इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए, आपकी निराश नहीं होने चाहिए, आपको आशा खो के बैठने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वही आपको इनाम देगा। आमीन। और वो है वो इनाम जो कभी भी नहीं मुरझाने वाले, नहीं भी मुरझाएगा। आमीन। इसी प्रकार भाई बहनों, हमें अपने जीवन को इसी तरह जीने चाहिए ताकि हमें पुरस्कार मिले परमेश्वर के लिए। और जब भी हम पुरस्कार के बारे में हम बातें करते हैं, बहुत सारे लोग शक करते हैं कि सिर्फ ये पुरस्कार के बारे में, सिर्फ इनाम पाने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए वो बातें करते रहते हैं, लेकिन ये ज़रा सा गलत है। We have to reject the misconceptions about rewards. We are not saved by good works, but for good works. हमें जो है गलत तरह की सोचना, गलत तरह की विचार के बारे में, हम उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। क्यों? पुरस्कार जो है हमें दिया जाता है हम अपने भले काम के लिए, बट हमें बचाया गया है, हमें उधार दिया गया है क्या से? हमारा कर्मों की द्वारा नहीं, लेकिन भले काम के लिए। परमेश्वर जब हमें उद्धार दिया है, हम प्रसिद्ध करते हुए अपने उद्धार को नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने दिया है एक तोहफा के कारण, हमें उद्धार दिया है ताकि हम भले काम करें। Remember that the Lord is your reward। हर समय पे आप याद रखना, अब जो कुछ भी आप काम करते हैं, जीवन की कोई मोड़ पे आप निराश हो जाएंगे, कोई समय होगा कि आप उदास होंगे, लेकिन भाइयों बहनों कभी भी मत भूलना कि परमेश्वर ही आपका वो अधिक पुरस्कार है। जब आप परमेश्वर के सामने आप आएंगे, जिसके लिए वो बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएंगे और उस दिन के लिए कितना खुशी से भरा होगा, सब कुछ भूल जाएंगे, वो सब कठिनाई, वो सब आंसू जो आपने बहाया है आप भूल जाएंगे। क्यों? परमेश्वर जो आपका परिणाम, परमेश्वर जो आपका पुरस्कार है वो पेश हो आपके सामने। इसी कारण तीसरा जो है, resist doing work outwardly for a reward। जो कुछ भी काम आप करते हैं, ऐसा काम मत करिएगा ताकि लोग आपको तारीफ उठाएं, सब एक दिखावा की तरह। जो कुछ भी आप करते हैं अपनी सच्चा दिल से करें, यूं सोचते हुए कि परमेश्वर ही आपका इनाम देगा, परमेश्वर ही के सामने, परमेश्वर की नजरों में आप अपने काम करते रह रहे।
और जब परमेश्वर जब वो देखता है आपकी काम जो गुप्त में देखता है, वो लोगों के सामने वो प्रकट करेगा और आपको इनाम देगा। भाई बहनों, चौथा जो है, reflect upon the ultimate goal of rewards. One day we will give our crowns to Lord Jesus as offerings of praise and worship, and we won't want it to be empty-handed. जब हम उस दिन हम खड़ा होंगे परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने। भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते कि हम खुले हाथों से परमेश्वर की सिंहासन के सामने हम खड़ा होंगे। हम नहीं चाहेंगे, हम जरूर चाहेंगे जब हम देखते हमारा अड़ोस पड़ोस जो हमारा आगे लोग हैं, वो परमेश्वर के सामने अपने मुकुट, परमेश्वर की चरणों में अपने मुकुट को रख रहे, हम भी चाहेंगे कि हमारा साथ भी कोई मुकुट हो। तो इसी तरह भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को यूं ही चलाए कि हम जी रहे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमारा लिए है, और जो कुछ भी हम करते अपने जीवन को ऐसा करके चले कि परमेश्वर वो देख रहा है, और वो जो गुप्त में देखता है वो आपको खुले में आपको क्या करेगा, खुले में वो आपको आशीष देगा। मैं आशा रखता हूँ आज का दिन क्या ये शिक्षा जो है आपके लिए एक आशीष का कारण बन के रहा। इसलिए भाइयों बहनों, कभी भी मत भूलिएगा कि इनाम का दिन आ रहा है, स्वर्गीय पुरस्कार आ रहा है। वो स्वर्गीय पुरस्कार जो ऑस्कर से भी बड़ा है, स्वर्गीय पुरस्कार जो इस दुनिया के कोई भी पुरस्कार से भी अधिक बड़ा है। कोई भी पुरस्कार जो भी आप सोच सको उससे भी बड़ा है, वो आ रहा है। इसलिए चलिए हम मेहनत करें, पूरी लगान लगा के मेहनत करें। क्यों? उस पुरस्कार का दिन हम भी कुछ पाए। आमीन। चले हम दुआ करें, चले हम दुआ में आशीष करते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर ने अपने आशीष दिया है। हो सकता है आप में से कोई जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज सोच रहे एक इस विषय में बातें कर रहे हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है उद्धारकर्ता के रूप में। भाई बहनों, हम जो बातें करें, हमारा परमेश्वर वो जो नज़दीक है, हमारा करीब है, वो चाहता है कि हम उनके साथ एक संबंध रखें। अगर आप परमेश्वर को नहीं अपनाए हुए, आप परमेश्वर को नहीं पहचानते, यीशु मसीह को नहीं पहचानते, यही वो एक मौका है जहां आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपना सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने सारा जगत से इतना प्रेम रखा कि उन्होंने अपने बेटा, उनके पास जो कुछ भी था सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपने एक लौता पुत्र को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आपको भी चाहते कि आप भी उनको अपनाएं। आमीन। और जब आप अपनाते हैं यीशु मसीह को, आमीन, ये ज़रासर पुरस्कार, स्वर्गीय पुरस्कार आपके लिए भी है। आमीन। तो आप अगर नहीं अपनाए, ये मौका हम आपको देते हैं ताकि आप भी अपनाते हैं मसीहा को। आमीन। और मसीहा आपके जीवन में भी आए उद्धारकर्ता के रूप में। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, He who has the Son, he has life। वो जो जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। He who does not have the Son does not have life। आमीन। हमारा जीवन जो है इस धरती में अंत नहीं होता है। हमारा जीवन इस धरती से खत्म होते हुए हम जाते स्वर्गीय में। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाएं, हम जाएंगे स्वर्ग में और दूसरे विश्वासियों के साथ। अगर नहीं अपनाएं, हमारा लिए बुरा अंजाम होगा। आमीन। आमीन। चले हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए, ताकि हमें इस मौका दी है ताकि हम प्रचार कर सकते हैं ये स्वर्गीय पुरस्कार के बारे में जो आपने तैयार करके रखा है। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज का दिन ये शिक्षा जो है परमेश्वर हमें जगाएगा। ये शिक्षा परमेश्वर हमें उत्साह देगा, हमें जोश देगा, ताकि हम हैरान होते हुए, आशा खोते हुए अपने जीवन को ना जिए, लेकिन परमेश्वर एक आनंद खुशी के साथ अपने जीवन को जिए। तकलीफों को भी हम सामना करें, परमेश्वर मुसीबत को भी हम सामना करें खुशी के साथ। क्यों? आप देख रहे हैं, आप हमें अंजाम देंगे, आप हमें पुरस्कार देंगे। आप जो गुप्त में देखते हैं, खुले में आप इनाम पुरस्कार देंगे। परमेश्वर, हमको धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए, और हम दुआ करते हैं परमेश्वर ये शिक्षा एक आशीष का कारण बन के रहेगा उन सब भाइयों बहनों के लिए, कि हम जब हम खड़ा होंगे उस दिन परमेश्वर रैप्चर की बात आपके सिंहासन के सामने जब हम खड़ा होंगे, हम गवाही देंगे कि उन भलो क्या काम हमने की है जब से हम अपने जीवन को स्वीकार किया आपके चरणों में। परमेश्वर
इस तरह हम धन्यवाद देते हैं कि ये शिक्षा एक हमें जगाए ताकि हम तैयार करें अपने जीवन को, जैसा कि समय है तैयार करे परमेश्वर, ताकि आपकी सिंहासन के सामने खाली हाथ होते हुए हम न खड़ा हुए परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय के लिए, और हम दुआ करते हैं अंत में परमेश्वर की उन सब भाइयों के लिए जो आपको नहीं अपनाया, हम दुआ करते वो भी अपनाएंगे कि परमेश्वर वो आपको भी जानने उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर। हम दुआ करते कि आप उनके जीवन में भी साबित करेंगे कि आप ही सच्चा परमेश्वर, आपकी सिवा और कोई नहीं है। हम दुआ करते परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको छुएंगे परमेश्वर, इस शिक्षा के दौरान अब उनको छुएंगे ताकि वो उनको भी एहसास हो उनको उद्धारकर्ता की जरूरत है। हम दुआ करते हैं अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहभागिता, ये तीन परमेश्वर जो एक में है, हम लोगों के साथ बन कर ये तीन परमेश्वर जो एक आशीष का कारण है, जो सत्य का कारण है, जो अभिषेक का कारण है, आप लोगों के साथ बन करे और उन सब विश्वासी भाइयों के साथ दो इस दुनिया की चारों कोने में फैले हुए अब से लेकर अनंत काल तक। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे।